ओम शांति। परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं के जो सच्चे 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 पिता है, वो ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर हैं। भाग्य विधाता है, दुख हरता सुख करता है। और हम सभी आत्माओं के कल्याण के लिए पिता परमात्मा परम धाम सिंहासन छोड़ करके इस सृष्टि पर आते हैं। तो जिस पिता को हमने द्वापर युग से अनेक रूपों से याद किया, पुकारा, वो हमारी सारी मनोकामनाएं और मुराद पूरी करने के लिए कलयुग के अंत के भी अंत में वर्तमान समय आए हुए हैं। तो बाप हमको बार बार यही याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम सब आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है। अनेकों बार तुम आत्माओं ने देह परिवर्तन की है। इस सृष्टि ड्रामा है, इसमें पार्ट बजाने आए हो। तो बाप आकर के सत्य ज्ञान हमें सुनाते हैं। और वैसे भी भगवान को कहते हैं भगवान ही सत्य है। और दुनिया में भी कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो इस झूठे संसार में सभी झूठे हैं, तो सत्य कौन बताएगा? इसलिए परमपिता परमात्मा को इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है। और आकर के सबसे पहला सत्य हमें आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं। फिर हमें अपने घर की पहचान देते हैं। फिर अपनी खुद भी पहचान देते हैं, मैं तुम्हारा पिता, आत्माओं का पिता हूँ। शरीर के माता पिता तो आपके सभी के परिवर्तन होते आए हैं। मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ, गुरुओं का सतगुरु हूँ, सुप्रीम माता पिता, सुप्रीम शिक्षक, सुप्रीम सतगुरु हूँ। तो बाप आकर के अपना परिचय देते हैं और फिर कहते हैं कि मुझ पिता परमात्मा को याद करने से ही, इस लगन की अग्नि से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे। और कोई सृष्टि में विधान है ही नहीं, विधि नहीं है। पूर्व काल में भी ईश्वर को एक ज्योति के रूप में ही याद किया जाता था। क्राइस्ट ने भी कहा एम सन ऑफ गॉड एंड गॉड इज लाइट। हजरत मोहम्मद ने भी कहा खुदा एक नूर है, नूर इलाही। सिख गुरु नानक साहब ने कहा एक ओंकार सतनाम करता पुरख ज्योति स्वरूप। बुद्ध धर्म के महावीर स्वामी जी ने भी ज्योति का ही साक्षात्कार किया। तो हम सभी आत्माएं उस पिता परमात्मा को याद करते हैं। जैन धर्म के महावीर स्वामी ने भी यही कहा कि परमात्मा एक लाइट है। तो पिता परमात्मा अपना परिचय स्वयं देते हैं कि आत्मा ज्योति का चमकता सितारा है और मैं भी ज्योति बिंदु ही हूँ, गुणों का सिंधु हूँ। तो भगवान ईश्वर पिता परमात्मा हम सभी को सहज से सहज मार्ग बताते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। देह और देह के धर्मों को भूल करके केवल मुझ पिता की ही शरण में आओ। शरण तो नहीं कहा जाएगा कि पिता परमात्मा की गोद में आओ। तो पिता परमात्मा ही के लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। शिव परमात्मा ही, कल्याणकारी बाप ही सत्य है, सुंदर है। और हम सभी आत्माओं को आप समान सुंदर बनाने के लिए इस कलयुगी पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में अज्ञानता के अंधकार के समय पर आते हैं, जब चारों ओर अज्ञानता का ही अंधकार है, छल कपट झूठ का ही बोलबाला है। सब आत्माएं पतित तमो प्रधान बन गई हैं।
तो पिता परमात्मा ही आकर के भक्ति का फल देने के लिए हमें सत्यता प्रकट करते हैं, अगम निगम के रहस्य बताते हैं कि तुम आत्माएं शिवलिंग पर 3 लाइन लगाते हो, क्योंकि मैं शिव परमात्मा 3 देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा सृष्टि की स्थापना, विनाश और पालना का कर्तव्य करता हूँ। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, इसलिए परमात्मा को त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। भगवान खुद हमें कहते हैं, सभी देवी देवताओं ने, धर्म पिताओं ने, महात्माओं ने, शंकराचार्य ने मेरी ही भक्ति की है। अब बाप हमको कहते हैं, अपने आप को जानो, अपने पिता को पहचानो। बच्चे, बाप को याद करो। बाप कोई कठिन पुरुषार्थ नहीं बताते हैं, कोई हठी योग प्राणायाम क्रिया नहीं सिखाते हैं। जिस पिता परमात्मा को रोगी मनुष्य भी, बूढ़े इंसान भी, बच्चे भी, जवान भी सब आसानी से याद कर सकते हैं। तो बाप कहते हैं, मेरा नाम को भी नहीं जपो, लेकिन मुझे याद करो। जैसे बच्चा अपने पिता के नाम का सिमरन नहीं करता, लेकिन पिता को हृदय से याद करता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे ही शिव पिता परमात्मा हम सब आत्माओं के सच्चे सच्चे अविनाशी पिता है। दुख हरता सुख करता है, कल्याणकारी है, पतित पावन है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, और हमारे सब आत्माओं के विष को समाप्त करने वाले। विष जिसको कहा, जैसे भगवान विष पी लेते हैं, पीते क्या है, जैसे सूर्य पानी को सुखा देता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा हमारे विकारों को भस्म कर देते हैं। सूर्य पानी को सुखाता भी है और बरसाता भी है। तो परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर पतित पावन आकर के ज्ञान की वर्षा करते हैं और पाप कर्मों को भस्म करते हैं। तो बाप आकर के अपनी पहचान देते हैं, सत्य हमारा तीसरा दिव्य चक्षु खोलते हैं। तभी तो हमने कहा, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। अब बाप कहते हैं, बच्चे अपने को पहचानो, मुझ बाप को जानो, और मुझ बाप से ही जन्म जन्म के अधिकार प्राप्त करो। बाप हमें खोया हुआ वर्षा वरदान देने के लिए आते हैं। तो जिस पिता परमात्मा की महिमा अपरंपार है, सागर को स्याही बनाओ, जंगल की लकड़ियों को कलम बनाओ, धरती आकाश को कागज बनाओ, महिमा वर्णन की ना जाए। तो वो पिता परमात्मा प्यार के सागर, दया के सागर, करुणा निधान हम बच्चों को अपने नैनों में बसाते हैं। बाप कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चों ने मुझे पाने के लिए बहुत कठिन तपस्याएं की, भूखे रहे, व्रत किए, अपना शरीर का भी त्याग किया, काशी में भी अपना गला भी काट के दिया। तो बाप ऋण चुकाने के लिए अभी आए हैं। तो इसलिए बार बार कहते हैं कि बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग का एक एक सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने वाला है। सार रूप में कहते हैं कि बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। जो गीता के महावाक्य हैं, मन मना भाव मध्याजी भाव, मुझे याद करो और मेरे से जो प्राप्ति हो सकती है उस प्राप्तियों को सामने रखो। तो भगवान हमारे प्यारे पिता हैं, हमारे दिल के दिलवर हैं, मस्तक की ज्योति है, नैनों के नूर है, हमारे सारे संबंध उन्हीं से है। तो भगवान, चाहे भगवान है, लेकिन हम बच्चों के लिए तो पिता है। बच्चे के लिए पिता कितना भी ऊंच हो, लेकिन बच्चे और बाप का प्यार तो निराला है। बच्चा तो प्यार में खो जाता है। तो बाप परमात्मा पिता
इसलिए भोलानाथ भोला भंडारी कहलाते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत बहुत भोला है, निरअहंकारी है। तो इस संगम युग पर आकर के महाघोर रात्रि के समय पर, अज्ञानता के अंधकार के समय पर आकर के हमें दुखों से परेशानियों से छुटकारा दिलाते हैं। और हम जो चिरकाल से बहुत काल से कहते आए, आरती करते आए, विषय विकार बिठाओ पाप हरो देवा। तो विषय विकारों पर, इन्हीं सर्पों पर विजय प्राप्त करने का बाबा हमको सहज से सहज रास्ता बताते हैं। तो हम बाप के अति स्नेही लाडले गोद के बच्चे, ईश्वरी संतान है, ब्राह्मण कुलभूषण है, सुदर्शन चक्रधारी है, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है। तो भगवान अपने बच्चों को आप समान बनाने के लिए सिर्फ सहज रास्ता बताते हैं। मेरे सामने तुम रहोगे तो मेरी लाइट और माइट प्राप्त करोगे। इसीलिए इसी का यादगार और इसका प्रैक्टिकल सोलर एनर्जी से आप देखिए सारी उसकी एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो भगवान ज्ञान सूर्य है, वही ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, शक्तियों के सागर है। इसलिए नॉलेज को कहा जाता है नॉलेज लाइट माइट वर्च्यू एंड पावर। तो पिता परमात्मा आकर के हमें नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल और इसेंसफुल बनाते हैं। जन्म जन्म की हमारी प्यास बुझा करके हमें संसार के सर्व सुखों की माला पहनाते हैं। हमने भगवान को अनेक मालाएं पहनाई, लेकिन भगवान आकर के सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता ज्ञान शक्तियाँ श्रेष्ठ संकल्प इसकी माला हमें पहनाते हैं और आकर के हमारी जन्म जन्म की प्यास और थकावट को दूर करते हैं। तो बाप बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे यही समय है, क्योंकि ये सृष्टि की बेहद की सृष्टि का अमृत वेला है। इस समय जाग करके मुझ पिता परमात्मा से अपनी वरदानों से झोली भरो। केवल सब में शिव को ही कल्याणकारी कहा गया है कि जितने भी देवी देवताओं को हम देखते हैं उन्होंने भी शिव की आराधना की है। शक्तियां भी शिव की है, शिव ने शक्ति को जन्म दिया, शक्ति ने हुई असुरों का विनाश किया, अर्थात आसुरी अवगुणों का विनाश किया। तो ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव बाबा वर्तमान समय हम बच्चों के को मिले हैं महान से महान श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने के लिए। जैसे बाप ऊंचा है हमको भी ऊंचा बनाते हैं। ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा कर्तव्य करते हैं। नर दानव को मानव, मानव को देव, नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। इसलिए आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। तो बाप आकर के हमको कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज, पति से पावन, शक्तिहीन से शक्तिशाली बनाते हैं। इसलिए भगवान को भोलानाथ भोला भंडारी कहते हैं। हमारे सारे भंडारे भरपूर कर देते हैं। जो हम पूरा कल्प ही खाते हैं, आधे कल्प तो के लिए तो हमें परमात्मा पिता परमात्मा हमें बैकुंठ का वर्षा देते हैं। फिर भक्ति मार्ग में भी उन्हीं की शक्तियों के द्वारा, उन्हीं के वरदानों द्वारा कलयुग अंत तक हम आत्माओं की ज्योत जगी रहती है। फिर लास्ट में आकर के ज्ञान का घृत डालते हैं और ज्ञान और योग की लिफ्ट देते हैं। बाप सिर्फ यही मंत्र देते हैं, बच्चे मुझे एक बाप को याद करो, इसी में ही तुम्हारे सारे सुख
सारे गुण सर्व शक्तियां समाई हुई हैं और हम बाप समान बन जाते हैं। उसके लिए बाप यही कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।